मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रम से 41 से 2/3% और 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि पता लगाएं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा है, लेकिन जब मैं मेथड बताऊंगा तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। हलवा, और हलवा का मतलब है बड़ा टेस्टी। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। आप करेंगे इसको रिवर्स मेथड से, और रिवर्स मेथड वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ पे वृद्धि या कमी परसेंटेज में हो और किसी नंबर में हो। तो दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि हुई है पहले वर्ष में 41.2/3% की, और उसका फ्रैक्शन मान होता है 5/12, यानी कि जनसंख्या 12 से 5 बढ़ के 17 हो गई है। और दूसरे वर्ष में जनसंख्या 92,000 बढ़ी है, यानी कि संख्या में बढ़ी है। फिर तीसरे वर्ष में जनसंख्या 10% घटी है, यहाँ पे परसेंटेज में घटी है। तो 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, यानी कि जनसंख्या 10 से हो गई है 9। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। 3 गुना हो चुकी है प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या हमारी 12 थी, 12 का 3 गुना 36 होना चाहिए, लेकिन हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 9। तो 9 को हम 36 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों रेशो को, 10 और 9 को, तो ये अनुपात हो गया 40:36। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि दूसरे वर्ष में जनसंख्या, दूसरे से तीसरे वर्ष में जनसंख्या क्या बढ़ी थी? 92,000। जबकि हम अनुपात में देख रहे हैं कि 17 से अनुपात हुआ है 40 का। तो अनुपात कितना बड़ा है? 23 यूनिट। और 23 यूनिट का हमें संख्या में मान क्या दे रखा है? 92,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4,000। अब हमसे क्या पूछा है कि प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? तो प्रथम वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि 12 से 17 हुई थी, यानी कि 5 यूनिट। और 1 यूनिट का मान हमारे पास 4,000 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4,000 गुणा 5, यानी कि 20,000। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा ना कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा, और हलवा हो चुका है।